हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके जो एनिमीज हैं, आपकी लाइफ में जो ये स्नेक्स हैं, इन्होंने हमेशा से आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की, हमेशा आपसे झूठ बोला या आपके बारे में झूठ फैलाया, आपके बारे में रूमर्स फैलाए, हमेशा आपको बिट्रे दिया, धोखा दिया, डिसेप्शंस रखे आपके आसपास, मास्क कैरी किए, हमेशा अपनी असलियत को छुपाया और आपके सामने कुछ और शो किया। ठीक है, आपको अपनापन दिखाया जबकि मन ही मन में ये आपसे नफरत करते आए हैं हमेशा से। ठीक है, तो अब आप इन सारी चीज़ों से जब थक गए, जब परेशान हो गए, जब आप टायर्ड हो गए, जब आपको समझ में आने लगा कि ये इंसान कभी भी आपका भला नहीं सोच सकता, ये इंसान कभी भी आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रख सकता है, तो आपने क्या किया? आपने अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस आपने उसको फॉलो किया, आपने इनसे दूरी बनाई, आपने इनसे बाउंड्रीज सेट की और अपनी एनर्जीज पे काम करना शुरू किया ताकि आप अपने सेल्फ लव की जर्नी में जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि ये इंसान आपकी मदद को डिजर्व नहीं करता है, ना ही ये इंसान ये डिजर्व करता है कि आप इसके जीवन में रहें और इसके दुखों को कम करें या आप इसके जीवन में रहें और इसको हीलिंग दें। ये इंसान बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, इसलिए इसे आपकी जिंदगी से दूर किया गया। लेकिन अब ये इंसान ना बहुत दुखी है, वाकई में दुखी है, क्योंकि ये आपको यूज करना चाहते हैं अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए, क्योंकि इनका अभी टफ टाइम चल रहा है। तो ये लोगों को बोलते फिर रहे हैं आपके बारे में कि आप एक कोल्ड पर्सन है। आप उनको आपने उनको मे बी कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है, आपने उनको अपना शोल्डर नहीं दिया क्राई करने के लिए, क्योंकि आप खुद अपने आप से उनसे डिस्टेंस करके और आपने जाना है कि किस तरह के लोगों की मदद की जाती है, किस तरीके के लोगों की नहीं की जाती है, कहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। ये सब चीज़ें आप समझ चुके थे, इसीलिए आपने उनसे दूरी बनाई, इसीलिए आपने अपना शोल्डर उनको रोने के लिए नहीं दिया, या फिर आपने एक ऐसी बाउंड्री सेट की ताकि वो आपके पास आकर अपनी कोई बात शेयर कर सकें। ऐसा आपने उनसे बॉन्ड तोड़ चुके हो। आप इतना फाइन उनके और आपके बीच में एक दरमियान एक ऐसी बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है जहां पर वो पहले जिस तरीके से आपके साथ जब फ्रेंड जोन में थे तब कैसे आपके साथ हर बात शेयर करते थे, अब नहीं कर सकते हैं। तो वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि वो चाहते तो हैं लेकिन आप उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप उन्हें कोल्ड शोल्डर्स दे रहे हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, आप बहुत नर्चरिंग है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन है, बहुत हेल्पफुल नेचर है आपका, बहुत प्योर सोल है। आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छी दुआ करते हो। लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है, हमारी सोल की जब जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, वहाँ में ये समझना ज़रूरी है कि कौन हमारे शक्तियों का गलत यूज़ कर सकता है, कौन हमारी शक्तियों का सही यूज़ कर सकता है। आपके लिए जो चैनल मैसेज है सबसे मेन वो ये है, यू आर हियर टू हेल्प नीडी पीपल, नॉट ग्रीडी पीपल। ओके, आप यहाँ पर हो उन लोगों की मदद करने के लिए, उन लोगों का साथ देने के लिए जिनको आपकी ज़रूरत है, सचमुच जिनको ज़रूरत है, जो हेल्पलेस हैं, जिनका मतलब कोई नहीं है ना, उनकी मदद करने के लिए आप यहाँ आए हो, ना कि लालची लोगों के लिए। यू आर हियर फॉर नीडी, नॉट फॉर ग्रीडी। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, इसलिए आपने दूरियां बनाई हैं ऐसे इंसानों से। चाहे ये ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे कोई एक इंसान है, दो है, तीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता है कि इन लोगों से दूरी ही ठीक है, क्योंकि जब इनका काम हो जाएगा ये फिर से आपको एज अ टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में डाल देंगे। तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो कि जब इन्हें ज़रूरत होती है तब इन्हें आप नज़र आते हो, जब इनको ज़रूरत नहीं होती है तब वो किसी और की चले जाते हैं पास में। ठीक है, किसी और को पूछने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत पहले देख चुके हो, बहुत पहले महसूस कर चुके हो, इसलिए अब अभी भी आपको यही बोला जा रहा है, इसी तरीके से आप दोनों के दरमियान ऐसी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अभी भी फिराक में है कि कोई मौका मिले आपको ह्यूमिलिएट करने का, कोई मौका मिले आपके साथ कोई बात शेयर करने का, ताकि आपसे हीलिंग ले सके और कुछ आपके बारे में भी जान सके कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सारी बैड इंटेंशंस है, गुड इंटेंशन तो एक भी नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी इसका आपके पास आना, माफी मांगना, अगर कोई माफी भी मांगता है आपसे, सॉरी भी बोलता है, इनफैक्ट अगर आपके सामने कोई रोता भी है तो भी आपको बोला जा रहा है प्लीज, ये एनर्जी बिल्कुल भी रियल नहीं है, इट्स फेक, और बिल्कुल भी गुड इंटेंशन नहीं है, बहुत बुरी इंटेंशन है। वाइब ही सही नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं, क्योंकि कुछ लोग ना कभी सुधर नहीं सकते और ना ही कभी उन पर भरोसा किया जा सकता है। ओके,
चलिए अब कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं आपके लिए और क्या डिवाइन गाइडेंस है आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए। प्लीज डिवाइन, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस भी यहाँ पर क्लियर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आप पावर में हो, इंस्पिरेशनल जर्नी में हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी पावर को समझा जा रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है इस वजह से। और कुछ ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके आसपास अबंडेंस की एनर्जी है, लग्जरी है आपके आसपास मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है ना, काफ़ी आपका ऑरा बहुत ज़्यादा लग्जरी। अभी इस वक्त आप मैग्नेटिक पावर में हो तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लग्जरी को, मटेरियल थिंग्स को, या फिर बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, मनी, फाइनेंसेस आपके इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना वो पर्सन देख रहा है ना, मैं कह रही हूँ ना, उसके इंटेंशन बिल्कुल भी राइट नहीं है। मे बी आपके मनी पर वो कुछ उसकी नज़र है। मैंने बोला ना, यू आर नॉट फॉर ग्रीडी पीपल, आप उनके लिए हैं जो ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। लालची लोगों के लिए आपकी ये पावर्स नहीं है, ना ही आपकी मनी है। आपके पास जो भी कुछ है वो डिवाइन ने इसलिए दिया है ताकि आप उनकी मदद कर सके जिनको सच में ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई ऑफर आए तो प्लीज़ या स्पिरिट गाइड्स, तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है इस वक्त। एंड अगेन मुझे नज़र आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स ने ही आपके और इनके बीच में ये दूरियां क्रिएट करवाई हैं ताकि आप इनके छलावे में फिर से ना आ जाओ, ठीक है। क्योंकि और एक तरीके से ये सपोर्ट भी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी भी है इस वक्त सपोर्ट, क्योंकि आप अकेले ताकि ना पड़ो, ठीक है। आपकी पावर को दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है, स्ट्रेंथ, वाओ, ब्लेसिंग्स। ओके, तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो फाइनली इसको ऐसा लगता है कि क्यों ना अब आपके जीवन में आया जाए, अब फिर से आपके साथ दोस्ती बढ़ाई जाए फिर से, ताकि आपकी इन सारी चीज़ों में उसका भी हक हो, ठीक है। आप वो भी आपके साथ एंजॉय कर सके, क्योंकि अभी उनका बुरा समय चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों में वो भी खुश होना चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये तब कहाँ थे जब आपका बुरा समय था, या फिर इनकी वजह से आपको ट्रॉमा मिला, या ये देखिए कमिटमेंट, आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपकी कमिटमेंट इतनी पक्की है डिवाइन के साथ, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने डिवाइन पर बहुत ट्रस्ट किया है, सरेंडर किया है, ये क्लियर दिखा रहा है कार्ड यहाँ पर। इसलिए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। मैंने बोला ना, ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये लाइट आपकी जिंदगी में आ रही है, ये रेनबो, खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही है, और अब वो इनका हिस्सा बनना चाहते हैं। जब आपको हर्ट किया, जब आपको धोखा दिया, तब उन्हें नजर नहीं आ रहा था, ये वैसी एनर्जी है। लेकिन कोई बात नहीं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप एक इंस्पिरेशनल सोल हो, आपकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, आपका ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है इसी तरीके से इन लोगों के साथ बाउंड्री सेट करके रखिए, क्योंकि आपकी पावर इसी में है कि आप अकेले शाइन करें, ठीक है, और ऐसे लोगों की मदद करें जिनको आपकी सच में ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना जानते हैं, आपको बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, एम्पावरमेंट, वाओ। तो मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी लोगों का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल बन रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल, जो सोचते हो वो अट्रैक्ट कर लेते हो, जो सोचते हो वो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आप बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत खूबसूरत। खास तौर पे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके पास इतनी लग्जरी होगी, आपके पास इतना फाइनेंस होगा, इतना पैसा होगा, इतनी मनी होगी कि आप दूसरों की मदद कर पाओगे। एम्पावरमेंट का कार्ड क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर। और मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान चाहे कुछ भी प्रूव करना चाहे आपके बारे में कि आप कोल्ड हैं, या ये देखिए ये एनर्जीज क्लियर बता रही है यहाँ पर कि जो आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इतनी ज्यादा ब्लेस्ड सोल हो आप, और आपके पास इतनी ब्लेसिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि डिवाइन के साथ आपका कमिटमेंट, क्योंकि आपने वो परीक्षाएं दी है, आपने वो टेस्ट को पास किया है, इसलिए आप इतना क्लोज पहुंचे हो, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं ऑन, एकदम यहाँ पर जो रीडिंग आई है ना, बिल्कुल ऑन पॉइंट आई है आज, ठीक है। तो जो भी ये प्रूव करना चाहता है कि आप तो कोल्ड एनर्जीज में हो, आपके पास तो आपके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है,
कि आप लोगों की मदद नहीं करना चाहते या आप दूरी बना रहे हो, बोलने दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये नहीं प्रूव कर सकती हैं कि आप सचमुच क्या है, क्योंकि सचमुच तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सचमुच तो आप एम्परर की एनर्जी में हो। आप तो सिर्फ शेयर करना जानते हो लोगों को, आप बांटना जानते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को किस तरीके से बांटा जाता है, किसी नीडी की हेल्प कैसे की जाती है। ये देखिए, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करती हूँ ना, मेरा थ्रोट और भी देखूंगी मैं मेजर अरकाना से। ओके, या हैंग्ड मैन एंड दी टावर। मैं बोल रही हूँ ना, इनका बुरा समय चल रहा है, तो अब ये सोच रहे हैं कि ये जो बुरा समय है, क्यों ना इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भर दिया जाए। ठीक है, कुछ समय के लिए आपके पास आकर अपने दर्दों को बांटे, अपने टावर मूवमेंट्स और अपनी जो ये स्टक सिचुएशन है उनसे बाहर आ सके। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है नो, इट्स अ बिग नो, इनको अलाउ नहीं करना है, क्योंकि यू आर नॉट हियर फॉर ग्रीडी पीपल जो सिर्फ समय आने पर आपका यूज करना जानते हैं। ओके, इनका बहुत बुरा समय चल रहा है। टावर कार्ड आपके लिए नहीं आया है, आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, कार्ड्स ऑलरेडी बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये टावर कार्ड आया है उन लोगों की लाइफ में चल रहा है जो चीजें बैकफायर हुई हैं, जो पॉलिटिक्स उन्होंने आपके खिलाफ की, या कोई ऐसी बुरी शक्तियां आपकी तरफ भेजी, नकारात्मक शक्तियां, तो ये उनका असर है। तो कर्मा तो भोगना पड़ेगा, कर्मा भोगना पड़ेगा। और यहाँ पर आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी उन्हें पता है कि आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो, या आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो। यू आर स्टार सीड, यू आर अ चोजन वन। एंड अगेन मैं बोलूंगी आपको, आप यहाँ पर नीडी पीपल के लिए आए हैं। आपका लाइफ पर्पस है उन लोगों की मदद करना जिनको सच में जरूरत है, ना कि ग्रीडी पीपल के लिए। ठीक है, आप एक बहुत ही पावरफुल स्टार सीड हैं, आपका जन्म एवेन्यू है, ठीक है ना। या ये देखिए सन, अब मैं आपको क्या ही बोलूं, दोनों कार्ड साथ आ गए हैं। वाओ, बहुत क्लियर एनर्जी। ये देखिए, स्टार सीड हो आप, बहुत पावरफुल सोर्स हो आप, सोर्स हो, सन का मतलब सोर्स, सारी ऊर्जा का केंद्र आप हो। आपके आसपास के लोगों को आपसे एनर्जी मिलती है, हीलिंग मिलती है। और या फिर अगर ऐसा नहीं भी है सपोज, तो आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी होने वाली है जहां पर आप सन की एनर्जी में आ रहे हो, या फिर आप स्टार की एनर्जी बता रही है, आपको फेम मिल रहा है, आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हो, आपका शौर्य बढ़ने वाला है, आपका सम्मान बढ़ने वाला है, रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपको एक अथॉरिटी भी मिलते हुए देख रही हूँ मैं। बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं गाइस। और ये इंसान बहुत ही ज्यादा उल्टी एनर्जी में है, क्योंकि इन्होंने आपके खिलाफ आने से रोका इन चीजों को। ठीक है, लेकिन अब नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिट गाइड्स आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या ये देखिए बॉटम की एनर्जी डेथ, तो उन्होंने ऐसी कुछ एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी डेफिनेटली, या फिर अभी भी भेज रहे हैं, या आई कैन फील दैट एनर्जी कि वो अभी भी आपकी तरफ कुछ ऐसे टावर मूवमेंट्स और ऐसी स्टकनेस आपकी लाइफ में और भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए आपसे फिर से जुड़ना भी चाहते हैं। मैं बोलूँ ना, इनकी इंटेंशंस मुझे फील हो रहा है गलत है, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ये अभी भी आपका बुरा सोचते हैं, अभी भी आपकी लाइफ में बुरा हो जाए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। वो क्या होता है ना, देखिए, जब कोई ब्लैक मैजिक करता है हमारे ऊपर, जब कोई स्पेल वर्क करता है, तो वहां पे उनका हमसे जुड़े होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ और ज्यादा डीप में आपके लाइफ में आकर के और फिर आपके ऊपर ऐसा कुछ डार्क एनर्जी सेंड करे जो कि जिनसे बाहर आना आपके लिए नामुमकिन हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई डेथ एनर्जी मे बी, ऐसी कोई एनर्जी जो बहुत ज्यादा डार्क हो। ठीक है, या फिर आपके जो खास क्लोज वंस है उनके ऊपर भी हो सकता है ऐसी कोई एनर्जी सेंड की गई हो, ताकि आप लोगों के बीच में जो ये रिश्ता है वो खत्म हो जाए, या आपकी हार्मनी खराब हो, आपके रिश्ते खराब हो। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बट यू आर कमिटेड, यू आर अ प्योर सोल, आप एक स्टार सीड हैं। सारी चीजें आपको कोई इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप बहुत पावरफुल सोल हो। अगेन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर 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 एनर्जी यहाँ पर चोजन वंस की आई है। ठीक है, बाकी और भी देखूंगी मैं डिवाइन की डेक से कि यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस इम्पोर्टेंट है आज के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस इम्पोर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए।
या सबसे पहले आया है वरुण देव, लॉर्ड ऑफ द सीज। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन, एक ही और चाहिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या ये भी कार्ड आना चाह रहा है। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपके पास कोई आपके मेंटोर आ रहे हैं या आपके कोई असेंडेंट मास्टर हैं, ठीक है, जो आपको हेवन से गाइडेंस दे रहे हैं, आपको हेवन से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वहीं से विजडम दी जा रही है। जरूरी नहीं है कि आपके गुरु हमेशा आपके सामने हो, आपके असेंडेंट मास्टर भी हो सकते हैं कोई जो इस रियाल में नहीं है, इससे ऊपर की रियाल्स में है, लेकिन वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। और आप भी आने वाले समय में, मैं कह रही हूँ ना, आपका लाइफ पर्पस है नीडी लोगों की मदद करना, अपनी विजडम से दूसरों की हेल्प करना, और आप इसीलिए एम्पावरमेंट में आ रहे हो। ये गुरु की एनर्जी है और यहाँ पर गुरु आ चुके हैं। सो बृहस्पति है प्रिसेप्टर ऑफ दी गॉड्स, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो गॉड के भी गुरु हैं, जो उनको भी, जो गॉड का मतलब है यहाँ पर जो देवी देवता होते हैं, उनके भी गुरु हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। हो सकता है आपके असेंडेंट मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल गुरु हैं, ठीक है। पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, सी मैंने बोला था, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है विद द सन कार्ड। आपका शौर्य बढ़ रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है आपकी कम्युनिटी में। इसलिए ना किसी को बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हो, आपके बारे में पॉजिटिव बातें हो रही है, आपको अटेंशन मिल रहा है, इस इंसान को नहीं मिल रहा है, तो ये सोच रहा है आपसे जुड़ के और आपको फिर से डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, आपके पाथ से भटकाने के लिए। वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ, तो बहुत लोगों की आप मदद करने वाले हो, स्पेशली अगर आप लॉ के लॉ के कोर्स में हो या उससे रिलेटेड अगर आपका कोई करियर है, तो आपको डेफिनेटली लॉ की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। अगर नहीं है तो यहाँ पर स्पिरिचुअल लॉ की बात हो रही है कि आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी है वो इतनी ज़्यादा आगे जाकर के आप इतने ज़्यादा उस चीज़ में माहिर हो जाओगे कि बहुत सारे नेचर के जो लॉज हैं आप उन पर काम करोगे, ठीक है। आप लोगों को अपने उसूल दिखाओगे कि हाँ, इस तरीके से प्रकृति को चलाया जाता है, इस तरीके से इंसानियत। एक मेरे को ये भी फील हो रहा है कि आप एक टफ रिलीजियस नहीं है, आप ये मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पर आप में से काफी लोग ऐसी सोच रखते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ना कोई जात पात का आप फर्क जानते हैं, ना ही कोई महिला पुरुष का फर्क जानते हैं, ना ही आपने कभी किसी धर्म का विरोध किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। जब तक एक इंसान दूसरे इंसान में परमेश्वर को नहीं देखता है, तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसी सोच आपकी हो सकती है, बहुत ही डीप नॉलेज आपके अंदर है, इसीलिए यहाँ पर गुरु का कार्ड आया। मे भी आने वाले समय में आप भी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हो या मेंटोर बनने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। तो डेफिनेटली आए तो हो आप किसी की मदद करने, चाहे किसी भी रूप में, गुरु के रूप में, चाहे मेंटोर के रूप में, चाहे फाइनेंशियली किसी की मदद करके, है ना। कैपेसिटी टू एक्ट एज टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, यही चीज मैं आपको बोली थी, वही आ गई। एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एडवर्सिटी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज, तो यहाँ पर आप इंसान, मैं जैसे बता रही हूँ ना आपको, आप लोगों को समझाओगे कि कहाँ पर कैसे एक इंसान के बारे में आप अपने उसूल दिखाओगे दुनिया को कि किस तरीके से एक इंसानियत के धर्म को फॉलो किया जाता है। हमेशा धर्म का मतलब ये नहीं है कि बस रिलीजियस फैक्टर्स को लाके खड़ा कर दिया और उसको नीचा दिखा दिया, उसको ऊपर उठा दिया। आप एक ऐसा लॉ लेकर आओगे या फिर आपकी लाइफ में आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे कि एक्चुअल लॉ क्या होता है। इंसानियत सबसे बड़ा लॉ है, ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी पुरानी सोच या पुरानी परंपराएं हैं, शायद आप उनको खत्म कर रहे हो, और इस वजह से लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। और मे बी आप ऑलरेडी फाइट कर रहे हो अपने हक के लिए, आप ऑलरेडी अपने लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो और बहुत से पुरानी परंपराओं को आप नकारते हो, और इस वजह से शायद आप अभी तक हेट भी आपको झेलनी पड़ी होगी लोगों की। लेकिन अब आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बातें जो बातें आपने की है या जो लड़ाई आपने अपने लिए लड़ी है, वो कहीं ना कहीं आपको एज अ हीरो साबित करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, एम्पावरमेंट का कार्ड है, तो मे बी आपकी स्टोरी किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हो सकती है। लॉर्ड ऑफ द सीज, तो यहाँ पर आ रहा है
नेविगेशन ऑफ द सीज, तो आपके नेविगेशन मतलब डायरेक्शंस, ठीक है। तो आप मे बी इमोशन, वाटर यहाँ पर इमोशन को दिखाता है, सी भी इमोशन को दिखाता है और डायरेक्टली मून से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेविगेशन ऑफ द सीज जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें रास्ता समुद्र में ही मिले, कभी कभी सीज का मतलब इमोशन, तो आप अपनी इमोशन पर इतना काम कर चुके हो, इमोशनली इतने पावरफुल बन चुके हो, इसलिए एम्पावरमेंट का कार्ड है कि आपको पता है कि किस डायरेक्शन में अपनी इमोशंस को लेके जाना है। जैसे कि मैंने बताया, आपको पता है कि आपको किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसके लिए इमोशनल होना है, किसके लिए नहीं होना है, किसके साथ कोल्ड होना है, किसके साथ शेयरिंग होना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है किसकी मदद करनी है। तो यहाँ पर नेविगेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्शन पता चल चुका है कि कौन सी दिशा में जाने से आपको लाभ होगा, ठीक है। सक्सेस इन फिशिंग, तो यहाँ पर अगर आप फिशिंग के फील्ड में है तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, और अगर ये चीज नहीं भी है तो जिस भी फील्ड में आप इस वक्त हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस, तो यहाँ पर आपको कोई अपनी पुरानी ऐसी कोई मन में कोई बात है जिसके लिए आपको अभी तक ऐसा लगता था कि गॉड ने आपको माफ किया होगा या नहीं, या आपसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई पास्ट में, या फिर कोई ऐसा कर्मा रहा होगा जो आपका बहुत समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो अब फाइनली आपको उसमें फॉरगिवनेस मिल चुकी है, और आप इस वजह से आपकी लाइफ में ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब वो साइकिल कंप्लीट होना यहाँ पर एक साइन है कि आपका कर्मा भी क्लियर हो चुका है, आपको फॉरगिवनेस मिल चुकी है डिवाइन की तरफ से। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड विमेन, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप विद द बोथ कार्ड कि आप और आपके पार्टनर में भी ऐसा कुछ फाइट अपने लिए कर रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। आप दोनों का प्यार किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकता है, मे बी आपकी लव स्टोरी किसी के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हो सकती है, या फिर आप ये दिखाएंगे कि भक्ति में और प्रेम में कितनी ताकत होती है। ये सारी चीजें आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं आने वाले समय में। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो है सरेंडर की एनर्जी, तो आपने अभी तक जो सरेंडर किया है डिवाइन को, चाहे आपने अपने प्यार को सरेंडर किया होगा, अपनी इच्छाओं को किया होगा, अपनी डिजायर्स को किया होगा, तो वो सारी चीजें पूरी होंगी, क्योंकि अब समय है उन मैनिफेस्टेशंस के पूरे होने का। ओके, इसलिए यहाँ पर मैन एंड वुमेन की बात भी आई है, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अगर, तो आपका रिकंसिलिएशन होना बिल्कुल बिल्कुल तय है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।